नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे और आप देख रहे हैं प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट। आज मैं देश की नेताओं के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन नेता क्या किए हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिनका कार्यकाल 1951 से लेकर के 66 तक चला। जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और दूसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री जो आते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने इतिहास लिख दिया। इतिहास तो लिखने की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब हुए, उनके टाइम देश पहले गुलाम था, लेकिन उनके टाइम जब आज़ादी हुई तो प्रथम प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने काफ़ी योजनाओं को चलाया और देश को खुशहाल बनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अपनी तिजोरी नहीं भर पाए, भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। अगर होते तो कर लेते, क्या होता नहीं, कर सकते थे, लेकिन उनके जुनून में ऐसा नहीं था। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, उन्होंने इस पद पर बैठ करके अपने पद की गरिमा को निभाया और प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाया, लेकिन उन्होंने भी अपना पेट नहीं भरा। उन्होंने भी अपने लिए जो उनके पास था वही सुरक्षित रह गया, जितने में उनको मिलता था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम नहीं उनके सामने आया। क्योंकि एक समय की बात, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तो उनकी पत्नी ने कहा एक दिन कि बच्चों को स्कूल जाते हुए देर हो गई, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी है सरकारी, आप बच्चों को स्कूल तक छोड़ दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, ये मैं देश का पैसा इसमें लगता है, देश का डीजल ख़त्म होगा, देश का पेट्रोल लगेगा, देश का ड्राइवर चलेगा, हम अपने बच्चों को इस गाड़ी में नहीं बिठा सकते, दूसरी गाड़ी से आप भेज दीजिए। क्योंकि अगर गाड़ी से भेजने जाएंगे तो वो स्कूल वाले बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि दहशत खा जाएंगे प्रधानमंत्री के लड़के सरकारी गाड़ी से आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज के नेता लोग क्या करते हैं, आज के सरकारी आदमी क्या करते हैं कि गाड़ी सरकारी है, सरकारी पैसा है, लेकिन मौज करने स्कूल कॉलेज पार्कों में जाते हैं सरकार का पैसा वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी सोच उन नेताओं में थी, लेकिन आजकल के नेताओं में नहीं है। आजकल के नेता तो लगभग भ्रष्टाचारी हैं। उनको पैसा लगा के, इतना झोपड़ी नहीं थी, ऐसे ऐसे नेता हुए, उनके पास झोपड़ी नहीं थी, महल बन गए हैं। झोपड़ी नहीं थी, महल बन गए हैं। ऐसे नेता देश में हुए तो भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे नेताओं की बात करता हूँ, क्योंकि दूसरे नेता डॉक्टर अंबेडकर भी रहे, जिन्होंने इतनी महान डिग्री हासिल करने के बाद चाहते तो अपना जीवन बड़ी ऐश के साथ जीते। आज के टाइम की बात करूं, आईएएस की बात, तो आज के टाइम आईएएस की सैलरी क्या है और तब के टाइम क्या थी, और तब भी वो कितनी वरीयता थी। अगर चाहते तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर के अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन उनके ऐसे विचार नहीं थे, आज जैसे लोगों के विचार हैं। तो कहना है कि सोच संभल कर अपना चुनाव करें, ऐसे नेता को ना चुने जो देश के लिए नुकसान करे, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। आपका अधिकार है मांग करने की, आप अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, चाहे ग्राम पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आपको अधिकार दिया गया है।
तो अपने अधिकारों को जाने और पहचाने, उस पर काम करें। ये हमारा आप लोगों से संदेश है। और सभी को संगठित बनाएं और शिक्षित बनाएं, यही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।